जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपने इरादे को इतना मजबूत रखना है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में इस बार फोड़ देना है। ठीक है, आपको इस लगन के साथ, इस जुनून के साथ, इस जज्बे के साथ पढ़ना है। ठीक है, और अपने झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में गर्दा उड़ा देना है। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। ठीक है, जो 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, आज हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को जरूर दबा लेना ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों का हिंदी में क्लास 10 हिंदी में आप लोगों का सबसे पहले एक गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, और इस गद्यांश को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इससे कुछ रिलेटेड सवाल दिए जाएंगे, उसका जवाब देना है, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक गद्यांश जो दिया है, भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। तो जो भूखा मनुष्य होता है बच्चों, ठीक है, वो कोई पाप करने से नहीं डरता, वो कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। ठीक है, वो अपने रोटी खाने के लिए, है ना। धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? दयाहीन। उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता है, तो उसमें दिमाग नहीं रहता है कि कौन सा चीज को करना चाहिए, कौन सी चीज को नहीं करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या नहीं है, वो चीज उसे नहीं पता है। यही दशा आज के युग की है। ठीक है, तो आज के समय में यही युग है। क्या है? जिसके कारण क्या होती है? चोरियां, डकैतियां, छीना झपटी, लूट खसोट सुनाई पड़ती है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है तो कहीं गाड़ियां लूटने का, है ना। आप लोग भी जब अखबार पढ़ते होंगे तो वहां पे कितने सारे आप लोग ऐसे न्यूज़ सुनते होंगे कि लूटपाट हो रहा है ना। कहीं पे गाड़ी लूटा जा रहा है, कहीं पे मोबाइल छीना जा रहा है। इस तरीके से अभी मोबाइल छीनने का बहुत ज़्यादा शिकायत है कि नहीं। देखो, मनुष्य के जीवन में से आनंद और उल्लास ना जाने कहाँ जाता रहा है। मतलब कि मनुष्य के जीवन में जो आनंद था, उल्लास था, ये सारा खत्म होते जा रहा है। उसे अपनी और अपने परिवार की रोटियों की चिंता है ना। वो उसे अपना और अपने परिवार की रोटी की चिंता है कि हमारे बाल बच्चे हमारे कहाँ खाएंगे। ठीक है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार से हो या फिर दुराचार, चाहे उसका पैसा कहीं से भी आओ। ठीक है, या फिर एक नंबर काम करने से चाहे 2 नंबर काम करने से। ठीक है, जैसे भी आए, बस उसे रोटी की चिंता है, उसे खाने की चिंता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आजकल श्रमिक हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। मतलब कि जो श्रम कर रहे हैं, मतलब जो परिश्रम कर रहे हैं वो भी व्यक्ति, ठीक है, और जो बौद्धिक श्रम यानी कि जो वकील है, डॉक्टर, ये सब भी क्या है, एक तरीके से बेरोजगारी के शिकार बने हुए। जो विद्वान है, ठीक है, जो ज्ञानी है, निरक्षर तो किसी तरह से अपना पेट भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मेन पॉइंट बोल दिया कि निरक्षर, जो बिना पढ़ा लिखा आदमी है, वो किसी तरीके से ना पेट भर लेते हैं। वो क्या करता है? लेबर में काम कर लेता है या फिर कृषि वगैरह कुछ, मतलब कि लोकल थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके काम कर लेता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो वैसा काम करेगा क्या? कोई लेबर में काम करेगा? नहीं। तो उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। अगर हम बात करें ना भारत में, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास की सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि जो गरीब है, वो गरीब जो है लेबर वगैरह में छोटे छोटे काम को करके और अपना पेट पालन कर लेते हैं। बड़े व्यक्ति तो पता ही है, बड़ा अपना आदमी है तो उसके पास ऑलरेडी पैसा है, वो ऐसे कमा खा रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, वो भीख मांग सकता है। ठीक है, ना भीख मांग सकता है और ना किसी को दे सकता है। ठीक है, और ना कमा सक पा रहा है। ठीक है, उसके लिए कोई काम है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परेशान मिडिल क्लास वाले हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यह कहना यथोक्ति ना होगा कि हम स्वतंत्र तो हैं किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से परतंत्र है। मतलब हम लोग स्वतंत्र तो है लेकिन फिर भी एक तरीके से परतंत्र है। ठीक है, एक सुखी सम्मान और 50 दुखी दरिद्र। ऐसा नहीं होता है कि समस्या नहीं है। द्वितीय महायुद्ध से पहले, ठीक है, द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था बच्चों? ठीक है, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, वो आपके कमेंट करके बताएंगे हमें। ठीक है, भारत में विद्वान थी। प्रश्न केवल यह है कि इस समय से यह समस्या में चरम सीमा पहुंच गई है। यह भी ठीक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और ने बेरोजगारी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है ना। जो अभी अभी क्या है, हमारे भारत में कितने ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है और यही कारण क्या हो रहा है? बेरोजगारी भी बढ़ते जा रहा है। साधन सुविधाएं उत्पादन तो वही रहा परंतु उपभोक्ता अधिक हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर घर में काम करने वाला 1 और खाने वाला 10, तो दरिद्रता अवश्य आएगी। ठीक है, बस यही दशा भारतवर्ष की हो रही है। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं। अब देखिए, इससे कुछ रिलेटेड सवाल दिए गए, इसका आपको जवाब देना है। क्या है सवाल? मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है?
ठीक है। तो कब हो जाता है बच्चों दयाहीन, तो वो धन के अभाव में, है ना, कब होता है, तो धन के अभाव में, पैसे के अभाव में क्या हो जाता है, वो दयाहीन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आज मनुष्य किसकी चिंता करता है, तो वो रोटी की चिंता करता है। ठीक है, कि हम और हमारे परिवार कैसे रोटी खाए, ठीक है, इस चीज का वो चिंता करता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, कर्तव्य का विलोम शब्द क्या होता है, कर्तव्य का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, तो वो अकर्तव्य होता है। ठीक है, कर्तव्य का क्या होता है, अकर्तव्य। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो सब है ना, बेरोजगारी की समस्या और कैसे बढ़ गया, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, बस आप लोगों को क्या है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपसे यहाँ से भी आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एक इसके बाद आपको एक पद्यांश दिया रहेगा जो कि आपका कविता के टाइप से होगा। ठीक है, कव्यांश, इसको आपको भी ध्यान से पढ़ना और इससे कुछ रिलेटेड सवाल दिए जाएंगे, उसको आपको जवाब देना है। चलिए इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, किसके आने पर भयभीत ना होंगे, किसके आने पर, सिंह के आने पर, तूफान के आने पर, विद्रों का दल चढ़ आने पर और रात आने पर। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, तो विद्रों जो है, ठीक है, इसका आने पर क्या होता है, भयभीत होता है। ठीक है, तो भयभीत ना होता है, तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा, पांचवा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है, कवि क्या आशा करता है। ठीक है, कवि क्या आशा करता है बच्चों, तो कवि जो है आशा करता है कि भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत माता हमें क्या देती है बच्चों, तो हमें रहने के लिए जगह देती है। ठीक है, तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका घर हो जाएगा। ठीक है, घर होना चाहिए इसका राइट आंसर। आपके हिसाब से क्या होगा, ठीक है, घर या फिर जीवन, लेकिन मेरे अनुसार से घर होगा, क्योंकि भारत माता जो है बच्चों, ठीक है, वो क्या है, घर देती है, रहने के लिए जगह देती है। आगे देखते हैं हम लोग, सुधा का क्या अर्थ होता है, तो सुधा का अर्थ होता है बच्चों अमृत। क्या होता है, अमृत। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, सही विकल्प चयन है। ठीक है, जो कि यहाँ से आपका व्याकरण से दिया रहेगा बच्चों, व्याकरण से आपको कुछ दिया रहेगा, इसका आपको जवाब देना है। नरेश पत्र लिखता है, क्रिया के भेद लिखे। क्या है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया। तो आप लोगों को बहुत बार बता चुके सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें से आपको है नरेश पत्र लिखता है, नरेश पत्र लिखता है, तो पत्र जो है बच्चों इसमें आपका कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे नरेश पत्र लिखता है, तो पत्र क्या है, यहाँ कर्म है। ठीक है, और यही चीज रहता है अगर मान लो कि नरेश लिखता है, क्या लिखता है भाई, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं रहता, मान लो कि यह नहीं रहता, तो नरेश लिखता है तो वो आपका अकर्मक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया नरेश पत्र लिखता है, तो ये आपका सकर्मक हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कर्म का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, तो किशन बहुत तेज दौड़ रहा है बच्चों, तो ये कौन सी है ना, ये इनमें से कौन सी क्रिया भेद है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नंबर, ठीक है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है किशन बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्म का प्रयोग नहीं किया गया। आगे देखते हैं, दिनेश ने खाना खिलवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया पद है, मतलब क्रिया काम कौन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे खिलवाया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, खाना तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो कर्म हो गया, लेकिन क्रिया जो है ये खिलवाया। ठीक है, दिनेश ने खाना खिलवाया, ये काम हो रहा है, खिलवाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, कौन सा वाक्य है, तो जब सभा समाप्त हुई तो सब चले गए, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नहीं, ये जब सभा समाप्त हुई मतलब कि आश्रित वाक्य यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, तो ये तो सिंपल वाक्य है, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, वाक्य का नाम बताएं, तो उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, ठीक है, कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये आपका मिश्र वाक्य में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, रमेश आया और मेहमान चला गया। ठीक है, तो और यहाँ लग गया, योजक चिन्ह लग गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे रमेश आया और मोहन चला गया, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा शब्द वंश का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो कुल भी है, वंश भी है, जाति भी है, लेकिन कंस जो है बच्चों ये आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है वंश का। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, विधि का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो संपत्ति, ब्रह्मा, रीति, कानून, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का आपका नंबर संपत्ति। संपत्ति जो है बच्चों ये आपका विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। निम्न में कौन सा नाक का अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी है ना, अनेकार्थी मतलब कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो नाक को हम लोग और किन से नाम से जानते हैं? तो नसिका, नसिका के नाम से भी हम लोग नाक को जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, जो कि आपके यहाँ से कुछ बुक से सवाल दिए जाएंगे। क्या है आपका? उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है? ठीक है, तो ये आह्वान, आभार, साभार, प्रभार, तो ये आपका आह्वान है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो ये बेटी को कहा गया है, ये अंतिम पूंजी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 20 का। 21 नंबर देखो, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो मुख्य गायक की जो आवाज थी ना, ये चट्टान जैसी भारी थी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सूरदास की भाषा क्या है? तो इसकी जो भाषा थी ये ब्रज भाषा थी बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं? तो उसको कैसे लग रहा है बच्चों? डरने वाले, काले घुंघरेले बालों वाले, करजे पर्वतों के समान, सुंदर चित्रों के से भरे। तो काले घुंघराले बालों के समान लग रहा है बच्चों कवि को, जो आकाश में फैले जो बादल है ना, उसको घुंघराले जैसा, बाल जैसा लग रहा है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? तो ये इज्जत का है ना। नहीं बोलते हैं नाक कटा दिया तुमने जी मेरा, मतलब नाक कटा दिया मतलब इज्जत उछाल दिया, मतलब इज्जत बचने नहीं दिया तू। ठीक है, तो नाक को समाज में हम लोग क्या बोलते हैं? इज्जत का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, बोलिए आप लोग का इज्जत है कि नहीं? आप लोग का नाक है कि नहीं, है ना? आपका तो कभी नाक नहीं ना कटा है। अगर कोई कटाया है, ठीक है, आपका नाक कटवाया मतलब इज्जत को उछाल दिया है, आपका इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, तो उसका आप लोग नाम कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन है ना, किसका किसका आज ये इज्जत बेइज्जती हुआ है। ठीक है, किसका नाक कट गया है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो इसमें भोलानाथ है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लेखक के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो जितेंद्र नागरे था। क्या नाम था? जितेंद्र नागरे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? तो कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 8 एक। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। लेखक कनखियों से किनकी ओर देख रहा था? तो ये नवाब साहब की तरफ देख रहा था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल जो बच्चों, ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का जो नाम था ना, अजरुद्दीन, अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है बच्चों। इसका जो बचपन का नाम था वो कमरुद्दीन था। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग का एग्जाम में इस तरीके का सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग का वहाँ पे अच्छा से रहेगा। मैं हमारे से यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग का सही रहेगा। अगर किसी तरीके से बोले सर, अगर मान लो कि एग्जाम में गलत ही अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर होता है तो क्या होता है? तो उस क्वेश्चन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को रद्द किया जाता है और उसमें सभी लोगों को नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर गलत ऑप्शन है तो आप कोई भी टिक करोगे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कमरुद्दीन होगा, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता है, ये आपका सेट 3 था। ठीक है, ये क्या था? आपका सेट 3 था। ठीक है, इससे पहले आप लोग का 2-3 और वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आपके लिए ना पता है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग हम प्लेलिस्ट बना दिए। ठीक है, चाहे आप अगर हिंदी का तैयारी करते हैं, मान लो कि हिंदी का आपको तैयारी करना है, तो हिंदी के लिए आपका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है 2024 तैयारी 2024 फाइनल एग्जाम की। ठीक है, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट बना है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप साइंस को देखना चाहते हो तो साइंस के लिए भी प्लेलिस्ट बना है। अगर आप चाहते हैं SST को देखने की तो SST के लिए बना है। मैथ का देखना चाहते हैं तो मैथ का भी, सारा सब्जेक्ट का अलग अलग हम प्लेलिस्ट बना दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको तैयारी करने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, आप एक एक करके बारी बारी करके सभी वीडियो को देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई दिक्कत है, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।